सही फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं सामान्य अध्ययन जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ये 1882 में शुरू किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1854 में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग फेंस नीति का संबंध किससे है? राइट आंसर है वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है रिंग फेंस की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर है हैदराबाद के निज़ाम थे। फ्रेंड्स, सारे प्रश्न सिलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। क्लास पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 1789 में दासों के निर्यात को रोक दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट विल विवाद किससे संबंधित था? ये बहुत बार पूछा गया है। तो इल्बर्ट विल विवाद संबंधित था यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय जजों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाने से संबंधित था। अयोग्यताओं को हटाया जाना से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है ये ग्वालियर में स्थित है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो ये थे जादू नाग, जो कि महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले पहले आदिवासी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है ग्वालियर। ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो ये थे जादू नाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। अभी ये 69 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को गांधी जी ने क्या कहा था? तो पोस्ट डेटेड चेक कहा था। पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी। ठीक है, ये उत्तरी भारत की ही नहीं बल्कि भारत की ही थी। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका जो कि दिल्ली पर राज करने वाली थी, तो रजिया सुल्तान का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। और प्रथम अध्यक्ष भी बहुत बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, धर्म चक्र परिवर्तन आप सभी को पता है। इनके द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को इन्होंने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो सैयद अहमद खान ने भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान तथा महायान में बट गया था? तो देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कि कनिष्क के शासनकाल में हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, उसी टाइम बौद्ध धर्म
दो भागों में बट गया था, हीनयान तथा महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी। ये लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति आयोजित की गई थी। और प्रथम बौद्ध संगीति पूछेगा तो राजगृह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? तो फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल या परिवार? ये ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई थी। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो ये चोल के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? तो चैतन्य थे। चैतन्य महाप्रभु के नाम से आप लोग जानते हैं, ये संकीर्तन यानी कि कीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो भगत सिंह को शहीद आजम की उपाधि से सम्मानित किया गया। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो सैयद अहमद ये वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में इन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो के प्रति कोई भी आपका फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वेमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक है, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है कहाँ पर स्थित है? तो ये चिदम्बरम में है। ठीक है, चिदम्बरम तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? तो इन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था कुतुब मीनार के कार्य को। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो ये गणित से संबंधित है, गणित से संबंधित है। पहाड़ काटकर एलोरा के विश्वविद्यालय कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। बहुत बार पूछा गया है, राष्ट्रकूटों के द्वारा एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था। चीनी यात्री ह्यूएन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। और प्रथम भारतीय पूछेगा तो श्री राजगोपालाचारी, आपको ध्यान देना है। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र कालाशोक की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ये किस वेद में मिलता है हमें? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? तो बंदायूनी ने इस्लाम का शत्रु कहा है अकबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो शंकराचार्य थे, शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर को सिराज हिंद कहा जाता है? तो जौनपुर नगर को सिराज हिंद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। फ्रेंड्स, पुलकेशिन द्वितीय ये चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद घोरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? तो पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग
यानी कि सिल्क रूट किसने प्रारंभ कराया था? तो कनिष्क ने कराया था, कनिष्क ने। गुल्लरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? तो सिकंदर लोदी गुल्लरुखी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो प्लासी का युद्ध था, प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किससे बनाया था? चौथ कर को बनाया था। ठीक है, एक प्रकार का टैक्स था जो कि शिवाजी ने अपने राज्य का मुख्य साधन बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, महावीर स्वामी। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर या अंतिम कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कोई तीर्थंकर नहीं हुए हैं। भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र हैं, यह कथन किसका है? तो मोहम्मद अली जिन्ना का कथन है कि भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र हैं। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मुद्रास्फीति कहलाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो ये जॉर्ज यूले थे। 1888 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। ये प्रथम अध्यक्ष थे अंग्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कादम्बिनी गांगुली थी। ये कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला थी। ठीक है, पहली महिला कौन थी? तो कादम्बिनी गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, अबुल कलाम आज़ाद ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ध्यान से सुनते जाइए, सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। भारत में संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और अंतिम बैठक भी पूछा जाता है, तो 24 जनवरी आपको डेट ध्यान रखना है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। संविधानेतर संस्था है तो नीति आयोग है। ठीक है, नीति आयोग एक संविधानेतर संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष यानी कि उपसभापति कौन थे? तो ये अरविंद पनगड़िया थे। अब और इन्हें करंट में अभी 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, अरविंद पनगड़िया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पीएन भगवती थे। पीएन भगवती। जब भारतीय न्याय व्यवस्था में जनहित याचिका को शामिल किया गया था तो मुख्य न्यायाधीश थे पीएन भगवती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी आयोग की संस्तुतियाँ किससे संबंधित है? तो ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित हैं। केंद्र राज्य संबंध से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता पर इसे संशोधन करके राज्यों की मर्जी के अनुसार रह सकता है या नहीं रह सकता है। ठीक है, किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करने से संबंधित राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? तो ग्रेट ब्रिटेन यानी कि यूके में सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार आरंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी संसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो आप सभी को पता है 60 दिन यानी कि 2 मंथ तक अगर कोई संसद सदस्य अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है, यानी कि पद को रिक्त घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती हैं तो अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन कर सकती हैं। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो ये भाग 2 में। ठीक है, भाग 2 में नागरिकता या अनुच्छेद की बात करें तो 5 से 11 हैं। ठीक है, नागरिकता से संबंधित। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि है? तो 24 जनवरी ऊपर हम बता चुके हैं। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो 2 माह। ठीक है, अभी ऊपर हम बता चुके हैं 2 माह या 60 दिन।
किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? तो फ्रेंड्स वित्त विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो फ्रेंड्स लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो आपातकाल की स्थिति में बढ़ा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? तो 1 वर्ष के लिए वृद्धि कर सकती हैं, 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया है? तो 1976 में एक एक वर्ष करके दो बार बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 संविधान के भाग, देखिए मौलिक अधिकार कितने हैं? तो कुल 6 हैं। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो कुल 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद की बात करें तो 51A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति में संघीय कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है, सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, निर्वाचित सदस्य न कि मनोनीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन प्रभावी रहता है? तो 6 माह तक प्रभावी रहता है, 6 माह तक प्रभावी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया? तो राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? तो 18 वर्ष निर्धारित की गई हैं। भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? तो हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे। संसद या विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये संसद के पास होती हैं, संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति कैसी हो जाती है? तो निलंबित कर दी जाती है। आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति कैसी हो जाती है? तो निलंबित कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। ठीक है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? तो 28 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो छाता विधान या अम्ब्रेला रेगुलेशन के नाम से जाना जाता है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 का संबंध है? तो अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है, यानी कि छुआछूत से संबंधित है। ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में हुआ? तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति का विस्तार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो फ्रेंड्स केरल राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है।
भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो लेह लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा किन कारणों से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण तमिलनाडु में होती है वर्षा, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ और लौटते मानसून भी होता है। ठीक है, लौटते मानसून के कारण भी ये तमिलनाडु में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो देखिए, स्वेज नहर मिस्र में स्थित है। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। इसका निर्माण स्वेज नहर कंपनी ने 1859 से 1869 के बीच किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1859 से 69 के बीच, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो ये है स्वेज नहर। स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई थी? तो 1869 में। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? तो 168 किलोमीटर है। ठीक है, ये महात्मा गांधी का, ये डेट आप याद रख सकते हैं, इनका भी जन्म, महात्मा गांधी का जन्म और स्वेज नहर बनकर तैयार, दोनों एक ही वर्ष। ठीक है, तो यहाँ से दो डेट आप याद रख सकते हैं, 1869। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है। तो पोर्ट साइड तथा स्वेज हैं, ये दो पतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र पृथ्वी की सतह को लगभग कितना % घेरे हैं? तो ये 71% घेरे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है। तो अंटार्कटिक महाद्वीप के ऊपर सर्वाधिक है। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर सर्वाधिक है ओजोन छिद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है कहलाती है? तो देशांतर कहलाती है, देशांतर। वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। डाइक क्या है? तो ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति है डाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत उदाहरण है? तो एक वलित पर्वत का उदाहरण है एंडीज पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे नवीन वलित पर्वत है? तो फ्रेंड्स हिमालय है संसार का सबसे नवीन वलित पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तीव्र गति से अपनी परिक्रमा पूरी करने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये है बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कैसा है? तो सदाहरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो ये कर्नाटक राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करने में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीसा प्राप्त होता है? तो देखिए, चीड़ के वृक्ष से लीसा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य हैं? तो कर्नाटक प्रसिद्ध राज्य है, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य हैं? तो ये है मध्य प्रदेश। मैंग्रोव किसे कहा जाता है? तो लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन है, मैंग्रोव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून उत्तराखंड में स्थित है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि वन अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो ये वनों के काटने को रोकने से संबंधित है। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है नागपुर महाराष्ट्र में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 1881 में भोपाल में की गई थी। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक पाए जाते हैं।
साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है, तो देखिए जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण ये साइलेंट वैली के अधिक चर्चा होने का कारण है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो ये है उत्तराखंड में फूलों की घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी कहाँ अवस्थित है, तो फ्रेंड्स केरल में अवस्थित है शांत घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी विहार एवं वन्यजीव अभयारण्य अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र हैं, तो बायोस्फीयर रिजर्व आरक्षित क्षेत्र हैं। वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है, तो फ्रेंड्स हरियाणा में सुल्तानपुर पक्षी विहार अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये है उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, तो पेरियार जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है, तो ये है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र पोलावी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, तो ये है मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है, तो गैंडा के लिए जाना जाता है काजीरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दासी गांव वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में स्थित है दासी गांव वन्यजीव अभयारण्य। नैल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है, तो ये है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार गेम अभयारण्य पेरियार अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स हैं ये है असम में। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और आगे साइंस के प्रश्नों को रिवीजन करते हैं। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंत टाइफाइड से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो फ्रेंड्स विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रेफलेसिया। सबसे बड़ी हड्डी है, तो फीमर जो कि जांघ की हड्डी है सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो यूरी गॉगरिन थे, रूस के निवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट के आविष्कारक हैं, तो अल्फ्रेड नोबेल ये डायनामाइट के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो फ्रेंड्स अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। जीव विज्ञान के जन्मदाता हैं, तो अरस्तु जीव विज्ञान के जन्मदाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी कौन है, तो ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अमेरिका ने सबसे पहले चंद्रमा पर मानव को उतारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपिस जो कि कान की हड्डी है सबसे छोटी हड्डी। भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह है, तो आर्यभट्ट है पहला उपग्रह। ये बैकानूर से छोड़ा गया था रूस की सहायता से 1975 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो जेनर ने, एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए संरचना का मॉडल दिया, तो वाटसन व क्रिक ने डीएनए संरचना का मॉडल दिया। टेलीफोन के आविष्कारक कौन है, तो ये थे ग्राहम बेल, टेलीफोन के आविष्कारक। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व कौन सा था, तो यूरिया प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व था। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो फ्रेंड्स B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। समुद्र की गहराई मापते हैं, तो फैडोमीटर द्वारा समुद्र की गहराई मापा जाता है। प्याज व लहसुन में गंध होता है, तो उसमें उपस्थित पोटेशियम के कारण होता है, पोटेशियम के कारण। रिवाल्वर के आविष्कारक हैं, तो कोल्ट ये रिवाल्वर के आविष्कारक हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरण की खोज रोंटजन ने की थी, रोंटजन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाताओं के हाथ में लगाई जाने वाली स्याही होती है, तो सिल्वर नाइट्रेट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध खट्टा होता है, तो देखिए उसमें उपस्थित
दूध खट्टा क्यों हो जाता है? तो उसमें उपस्थित लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है। नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? तो साइट्रिक अम्ल होता है नींबू एवं नारंगी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल सिरका व अचार में होता है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किया था? तो फ्रेंड्स J.L. बेयर्ड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया था। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। किस प्रक्रम द्वारा कर्पूर आसानी से शुद्ध किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन के द्वारा कर्पूर को आसानी से शुद्ध किया जा सकता है। वॉशिंग मशीन यानी कि धोने का वॉशिंग मशीन क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट है। धोने वाला सोडा एक तरह का सोडियम कार्बोनेट होता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है AC को DC में बदलने के लिए। AC को DC में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। मानव रक्त का pH मान लगभग कितना होता है? तो 7.4 होता है। कार्बन का न्यूनतम % किस में होता है? तो पीटवे लोहे में होते हैं। किसके कमी के कारण अरक्तता होती है? तो फ्रेंड्स लोहे की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरकत किसे बनाया जाता है? तो बेरिलियम से बनाया जाता है। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है प्राणी एवं पौधों की रचना से संबंधित है। एनाटॉमी, ठीक है, प्राणी एवं पौधों की रचना से संबंधित है एनाटॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह देखिए लार्वा के सांस में बाधा डालता है। मिट्टी का तेल लार्वा के सांस में बाधा डालता है, इसलिए कम हो जाते हैं। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? तो अणु है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ में पाया जाता है? तो सीबी के पौधे में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संघटक है? तो चूना, सिलिका तथा मैग्नीशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है? तो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरित करने का प्रोग्राम है, ठीक है। कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है तो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा के रूपांतरित करने का प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो फ्रेंड्स विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? देखिए रवा बनाने से बचने के लिए कि रवा नहीं बने इसलिए जिलेटिन मिलाया जाता है। गोबर गैस का प्रमुख अवयव की बात करें तो मीथेन होता है। मिर्गी एक बीमारी है? तो स्नायु प्रणाली बीमारी है मिर्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है? तो केवल बाइनरी संख्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है? तो फ्रेंड्स सोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो मेरुदंड को प्रभावित करता है। विद्युत चुंबकीय के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है? तो इथेन का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता है? तो मधुमेह को वैक्सीन के द्वारा नहीं रोका जा सकता है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है? तो ऑक्सीजन है। फोटोग्राफी के उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? तो ये है सोडियम थायोसल्फेट है, सोडियम थायोसल्फेट। लोहे का सबसे बहुल स्रोत क्या है? तो हरी सब्जियां, ठीक है। अगर आपको आयरन की कमी है तो हरी सब्जियां ले सकते हैं। आलू के अंकुर उपयोगी हैं? तो जनन के लिए उपयोगी हैं आलू के अंकुर। रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो क्रोमियम नहीं पाया जाता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये मत्स्य उद्योग से संबंधित है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। जल का शुद्ध रूप क्या है? तो वर्षा का जल का शुद्ध रूप है, ठीक है। फ्रेंड्स आगे के लिए इतना ही, बाकी के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।